एम्बिशंस क्या हैं तुम्हारी? कभी सोचा है क्या करोगे, क्या बनोगे? नहीं तो, लेकिन मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ सर। अब्बा को नहीं पता है कि पहले नौकरी से छुट्टी हो गई। पता नहीं चला उन्हें? उनको बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा सर? कहेंगे मैं बता चुका हूँ। सुबह दफ्तर के वक्त तैयार होकर निकल जाता हूँ और शाम को वापस आ जाता हूँ। अब्बा समझे दफ्तर से आया, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ सर। शुक्र करो मैंने नहीं बता दिया। थैंक यू वेरी मच सर। कभी सोचा है जिससे मोहब्बत करते हो उसका स्टेटस क्या है? कैसे जिंदगी गुजारती है वो? क्यों? कभी यकीन नहीं आया सर कि उससे मेरी शादी भी हो सकती है। उसने भी कभी नहीं पूछा? मैचों पे जुआ खेलने से मना तो करती होगी? नहीं, तो कहती है खेलो। ये भी नहीं कहती थी। तुम नर्वस तो नहीं हो रहे? बिल्कुल भी नहीं। फर्ज करो मैं तुम्हारी शादी के लिए हाँ कह देता हूं और 4 महीने में तुम्हारी शादी हो भी जाती है, तो फिर क्या करोगे? क्या करियर है तुम्हारे पास? क्या एम्बिशंस हैं जिसके भरोसे पर मैं एतबार कर लूंगा तुम उसे हमेशा खुश रखोगे? ये अच्छा सवाल है। एतबार नहीं होता सर, आदमी का एतबार होता है। और मुझे अपने आप पर एतबार है। कमा कर खिलाऊंगा उसे और उसको खुश रखने का हर जतन करूंगा। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया फरा, दिल मान ही नहीं रहा था क्यों आ रहा होगा। जब दरवाजा खोला तो सामने खड़ा बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। कैसे रटाने की तरह समझाया था तुमने कि इनविटेशन मिले तो कहना जरूर आऊंगा, लेकिन तुमने आना नहीं। अरे हाँ, तुमने तो उसे ये भी कहा था कि 9:15 अपना फोन बंद कर लेना। इन बातों का क्या फायदा? तो फायदा कौन सोच रहा है? मैं तो अंदाजा लगा रही हूँ नुकसान कितना होगा। चुप रहो। अरे वाह, तुम्हारे लिए सोच सोचकर मैं मरी जा रही हूँ और तुम कहती हो चुप रहो। ठीक है मैं चुप रहती हूँ, लेकिन एक आखिरी बात सुन लो, उस कमीने मेहताब की बदुआ लगने वाली है तुम्हें। कहाँ जा रही हो? बस वही जरा घर में फिर आकर आती हूँ। तुम्हारे पास चुप रहने से तो बेहतर है यही पूछ लो कि खाना कितने बजे मिलेगा। तुम्हें खाने की पड़ी है लुबना, तो क्या अब खाना पीना भी छोड़ दूं? बस इतनी सी बात पर क्यों मना करने के बावजूद आ गया? और फिर तुम क्यों डर रही हो? और कहाँ है वो तुम्हारी क्राइसिस मैनेजमेंट? अब आ गया है तो समझ लो, बल्कि फर्ज कर लो कि तुमने खुद उसे फोन करके बुलाया। इस तरह मिलो जैसे बिलबुलाए गम से मिलते हैं। पास बिठाया, दिल में रखा, फिर कहा तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि फरा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती तो कैसे रिएक्ट करोगे तुम? रिएक्ट नहीं करूंगा सर। क्यों? दुख नहीं होगा तुम्हें? आज की मुलाकात में लग नहीं रहा था कि मैं हाँ कहने वाला हूं? दुख तो होगा सर, क्योंकि मैं घर से ये सोच कर आया हूं कि मैं उसको डिजर्व नहीं करता। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सर, बस ख्वाब है, लेकिन उनके पूरा होने की वजह नहीं है मेरे पास। कहता हूं कि उसको खुश रखने के सारे जतन करूंगा, लेकिन कब तक जतन करूंगा, वो कब तक खुश रहेगी? सच तो यह है सर कि मैं अपने अब्बा के मैयार पे भी पूरा नहीं उतरता। आप तो फिर उसके अब्बा हैं।
नर्वस हो गए हो ना? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि इनकार सुन के रिएक्ट करूंगा, लड़ूंगा उसके लिए? ये कभी नहीं करूंगा सर। उसके लिए भी उसके अब्बा से नहीं लड़ूंगा, बाकी सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। इस तरह के कितने सूट हैं तुम्हारे पास? एक ही एक बस यही है सर। अच्छा है, और सिल्वर। अच्छा लगता तुम पे। थैंक यू सर। कल सुबह यही पहन के आ जाओ कहाँ आ जाऊँ सर? ऑफिस, शार्प एट 9 o'clock, जैसे तुम रोजाना तैयार होके ऑफिस जाते हो। राइट सर, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा। मुझे लग रहा है जॉब पर रख लेगा इसको। कुछ ना कहना, हाँ तुम्हारे आने से पहले पता चल गया था मुझे। हाँ वही है। तुम कोई बुरी खबर लेकर आई हो। ओके, तो फिर इतना सुन लो कि मुलाकात खत्म हो चुकी है और खाना शुरू होने वाला है। अपना मेकअप रीटच करो और जल्दी से डाइनिंग रूम में पहुंचो। बहुत मुमकिन है कि अब्बा तुम्हारे पहुंचते ही तुम्हारी मोहब्बत के सामने हथियार डालने का ऐलान कर देंगे। तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं आरफू को मालूम होगा वो कहाँ गए। सर तो अब्बा ठीक कह रहे हैं। कब तक आ जाएगा? अब तो आ ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में। अच्छा मुझसे कसम ले लो, तुम्हारे अब्बा से जिक्र भी नहीं करूंगी। मुझे तो बता दो ना, कहाँ गया है वो, कौन है वो लड़की? शक्ल सूरत हुलिया पूछ लीजिए, बता दूंगी, पर उसकी इजाजत के बगैर उसका नाम नहीं बताऊंगी। फोन क्यों उठाती फिर उसकी इजाजत के लिए? आप बस दुआ कीजिए ना कि आज वो कामयाब होकर आए। मैं तो लड़की का नाम सुने बगैर दुआ नहीं करूंगी। खैर, मोहब्बत को दुआओं की जरूरत भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अच्छा, मजनू की माँ ने उसके लिए दुआ नहीं की होगी, और रांझे की माँ तो सुना है उसके बचपन में ही मर गई थी, लेकिन कुन्नू और फरहाद की माँ सलामत थी, तो लगी उनकी दुआ। नहीं ना? तो क्या मजनू हो गया है मेरा अफजल? कोई खैर का कलमा कहो लड़की, अच्छी बात मुझसे निकालो। आप उनकी मोहब्बतों का एंड ना देखिए अम्मी, उनका रुतबा देखिए। वो बेचारे तो मवासलाती निजाम ना होने की वजह से मारे गए, वरना आज दास्तानों में उनके बच्चों का जिक्र भी होता। आप घबराइए मत अम्मी, आपका अफजल अब सबसे अफजल बनने वाला है। शाहजहां